नमस्कार दोस्तों, आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये बीपीएससी का प्रायोरिटी सेट है और ये पीजीटी, टीजीटी और जूनियर और ए स्टेट के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। और ये बता दें कि ए स्टेट की परीक्षा जल्दी से ही होने वाली है, मात्र 1 महीना इसका समय बचा हुआ है। तो हम चलते हैं वो क्वेश्चन पर। कह रहा है कि उत्तर चरित्र का प्रधान रस क्या है? तो ये करुण रस है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है जिस समाज के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान हो उसको दोनों पद प्रधान है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको द्वंद्व समाज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो उसको द्वंद्व समाज कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ये द्वंद्व समाज हो जाएगा। द्वंद्व समाज कहते हैं। ये क्वेश्चन द्वंद्व समास हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद से इनमें से कोई नहीं होगा, नहीं दिया है द्वंद्व समास। यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रत्यक्ष में संधि हो जाएगा, तो ये यौन संधि होगा। प्रत्यक्ष में क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष में हम लोग जानते हैं कि प्रत्यक्ष में यौन संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यौन संधि होगा प्रत्यक्ष में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बस 2-3 क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा, उसके बाद से सभी क्वेश्चन दिखाई देंगे। कह रहा है कि ओछे की प्रति बालू की भीति का भाव है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, इसके लिए सॉरी। कह रहा है कि 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओछे की प्रीति बालू की प्रीति का भाव है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बालू की दीवार कमजोर होती है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि ओछे लोग बालू की दीवार बनाकर रहते हैं और बालू की दीवार की भांति ओछे लोग का प्रेम अस्थायी रहता है। यहाँ से बताइए क्या होता है? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 74 नंबर क्वेश्चन का। 74 नंबर क्वेश्चन का ये सी हो जाएगा। ये जो बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम होता है, तो यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से आगे कह रहा है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम बताइए। तो मुझे ये उत्तम पुरुष से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि उग्र के परवाची शब्द क्या हो जाएगा? 76 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। उग्र का परवाची शब्द ये प्रचंड तेज और प्रबल। प्रचंड तेज और प्रबल का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ये प्रचंड और क्रोधी हो जाएगा। उग्र का प्रवाची। यहाँ पर 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि अशुद्ध वर्तनी पहचानिए। यहाँ पर उज्ज्वल सही लिखा गया है। ये उज्ज्वल क्या लिखा गया है? उज्ज्वल ठीक लिखा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद से कवित्री भी सही लिखा गया है। और इनमें से कौन सा अशुद्ध से पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से 78 नंबर उद्गम की दृष्टि से अमीर शब्द। तो उद्गम की दृष्टि से अमीर शब्द क्या होता है बताइए? ये विदेशर शब्द होता है। 78 का क्या हो जाएगा? 78 का ये भी हो जाएगा, ये विदेशर शब्द होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा। उसके बाद से आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर उच्चारण में उपसर्ग पूछा है। तो उच्चारण में हम लोग जानते हैं कि कौन सा उपसर्ग होगा? कि उत्तर प्लस आचरण। ये उत्तर प्लस आचरण, ये उच्चारण का उपसर्ग होगा। उसके बाद से तो चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है। तो चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है, तो चिड़िया का क्या हो जाएगा? तो चिड़िया का ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है, ये बताइए। ऑप्शन नंबर 81 का जवाब दीजिए। अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ये डॉक्टर नगेंद्र का है। डॉक्टर नगेंद्र का ये
और वस्तु का काव्य शास्त्र है। उसके बाद से आगे कह रहे हैं कि सन्यासी, सन्यासी किसकी कृति है? यशपाल की है, नागार्जुन की है, निराला की है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि सन्यासी किसकी कृति है? तो सन्यासी कृति इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। ये सन्यासी कृति सन्यासी किसकी है? तो हम लोग जानते हैं कि इलाचंद्र जोशी का है। इलाचंद्र जोशी का ये उपन्यास है, ये है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें से कोई ना, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। सन्यासी किसकी कृति है? तो इलाचंद्र जोशी का है। उसके बाद से आगे चलिए क्वेश्चन पर। कह रहा है कि कवितावली किसकी रचना? बताइए कवितावली किसकी रचना है? ये कवितावली जो है ना, ये तुलसीदास की रचना है। तो 83 का क्या हो जाएगा? 83 का ये हो जाएगा। ये पूरा कवितावली रामचरण दास की रचना है। सॉरी, कवितावली ये रामचरण दास की रचना है। इसको दो लोगों ने, कवितावली दो लोगों ने लिखा है। एक रामचरण दास की रचना का नाम कवितावली है। कवितावली एक किसके रचना का नाम है? ये राम, देखिए एक मिनट, कवितावली एक रामचरण, कवितावली एक रामचरण दास की रचना का नाम है। कवितावली एक तुलसीदास की रचना का नाम है, रामचरण दास, और एक तुलसीदास की रचना का नाम है। तो एक तुलसीदास है, एक तुलसीदास हो जाएंगे, यहाँ पर तुलसीदास हो जाएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रामचरण दास दिया है। कवितावली किसकी रचना हो जाएगी? रामचरण दास दिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, रामचरण दास हो जाएंगे। रामचरण दास कवितावली दो लोगों का ये रचना है, ये तुलसीदास का भी और रामचरण दास का भी है। तो आगे चलेंगे क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि पदात्मक भवभूति पर श्याम स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की? ये बताना है। कह रहा है कि पदात्मक भवभूति पर श्याम स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की? ये बताना है। 84 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो 84 नंबर क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं कि ठाकुर जगमोहन सिंह हो जाएंगे। ये ठाकुर जगमोहन सिंह हो जाएंगे। पदात्मक भवभूति पर ये श्याम स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह ने किया है। 84 का क्या हो जाएगा? 84 का भी। उसके बाद से कह रहा है कि भाषा के जादूगर के रूप में विख्यात सीरीज लेखक हैं। तो भाषा के जादूगर के रूप में विख्यात सीरीज लेखक है कौन है? 85 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 85 नंबर क्वेश्चन का जवाब, भाषा के जादूगर के रूप में विख्यात सीरीज लेखक है, बताइए। तो 85 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? शिव पूजन सहाय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, भाषा के जादूगर के रूप में विख्यात सीरीज के लेखक। उसके बाद से कह रहा है कि उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन हो जाएंगे? 86 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कह रहा है कि उत्तर प्रियदर्शी कहानी के लेखक का क्या नाम हो जाएगा? उत्तर प्रियदर्शी को हमें देखना है। उत्तर प्रियदर्शी हम लोग जानते हैं कि ओगे की रचना। उत्तर प्रियदर्शी किसकी रचना है? ये ओगे का हो जाएंगे। कह रहा है कि जंगल के जीव कृति के लेखक कौन हो जाएंगे? जंगल के जीव कृति के लेखक श्री राम शर्मा हो जाएंगे। जंगल के कृति के लेखक कौन हो जाएंगे? श्री राम शर्मा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा, श्री राम शर्मा हो जाएंगे जंगल के जीव के लेखक। उसके बाद से कह रहा है कि पहरनामा किसकी रचना है? पहरनामा किसकी रचना है ये बताना है। पहरनामा किसकी रचना है? तो मालिक मोहम्मद जैसी की रचना है। पद्मावत, अखरावत, आगरी खराम, चित्रलेखा
और मसलनामा भी इन्हीं का है। तो हम लोग पहलनामा किसकी रचना है? मालिक मोहम्मद जैसी का है। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है बताइए? कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है ये बताइए। यह नवासी नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कह रहा है कि नामवर सिंह कहने के लिए कि ऑप्शन नंबर की बी हो जाएंगे। कविता के नए प्रतिमान के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ये नामवर सिंह है। और नामवर सिंह के प्रमुख के कृति है, उनके बारे में हम जानिए। आलोचना ग्रंथों में कहानी ये डॉक्टर नामवर सिंह की है। और नई कहानी उन्हीं का है। और छायावाद और दूसरी परंपराओं की खोज और इतिहास और आलोचना और आधुनिक साहित्य की प्रवृत्ति इन्हीं का कृति है। उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? बताइए इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? ये ठंडा लोहा। यहाँ पर बताइए कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? तो ठंडा लोहा ये धर्मवीर भारती की है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? ये ठंडा लोहा और उसके बाद से सात गीत वर्ष और कनुपेरिया, ये सभी धर्मवीर भारती की रचना है। ये धर्मवीर भारती की रचना कौन कौन सी है? तो ठंडा लोहा और सात गीत वर्ष और कनुपेरिया, ये सभी रचना है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि दामुल का कैदी के लेखक कौन है? दामुल के कैदी के लेखक कौन है हमें ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ये प्रेमचंद्र। दामू का कैदी के लेखक कौन है? तो दामू के कैदी के लेखक ये प्रेमचंद्र हैं। उसके बाद से कह रहा है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई? तो हम लोग जानते हैं कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब किया गया था? बताइए प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब किया गया था? तो 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि कलाधर किस कवि का आरंभिक नाम है? तो ये जयशंकर प्रसाद के आरंभिक नाम है कलाधर। और उसके बाद से 94 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं। एक मिनट। यहाँ पर कह रहा है कि माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? तो संस्मरणात्मक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, संस्मरणात्मक है। तो यद्य प्रेम स्वप्न है तो श्राद्धा जागरण है, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? तो 115 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो ये श्राद्धा और भक्ति से संबंधित है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्राद्धा जागरण है। ऑप्शन नंबर ये बी से संबंधित हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है कि सिंहवावलोकन किसकी आत्मकथा है? बताइए सिंहवावलोकन किसकी आत्मकथा है? महादेवी वर्मा की, यशपाल की, नागार्जुन की। ये यशपाल की है। ये सिंहवावलोकन यशपाल की है, महादेवी वर्मा की नहीं है। और ये नागार्जुन की नहीं है, यशपाल की ये सिंहवावलोकन है। और कह रहा है कि भोला राम का जीवन व्यंग के लेखक कौन है? तो भोला राम का जीवन ये व्यंग के लेखक कौन हो जाएंगे? 117 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हरिशंकर परसाई। ये हरिशंकर परसाई क्या हो जाएंगे? हरिशंकर परसाई हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। उसके बाद से कह रहा है कि तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है।
तो तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? तो बताइए कौन सा ग्रंथ हो जाएगा? तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ राम लाला नच्चू और बरवे नारायण हनुमान बहुलक। तो ये हम लोग जानते हैं 18 नंबर क्वेश्चन का ये हनुमान बहुलक ये तुलसीदास के शारीरिक पीड़ा से मुक्त होकर लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा हनुमान बहुलक। कह रहा है कि एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है। तो एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये यात्रा वृत्तांत है। एक बूंद सहसा उछली ये क्या है? यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत यात्रा वृत्तांत है एक बूंद सहसा उछली। उसके बाद से नव जागरण का जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जो भी हो तो ये भारतेंद्र नव जागरण का ये भारतेंद्र जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा। भारतेंद्र जी को कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसका? व्यवस्थित रूप चार्ल्स ग्रियर्सन दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप चार्ल्स ग्रियर्सन। और खड़ी बोली में सबसे पहले कवि संग्रह करने वाले कवि कौन है? तो अमीर खुसरो। 112 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 112 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा खड़ी बोली में सबसे पहले कवि सृजन किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था खड़ी बोली का। उसके बाद से कह रहा है कि अष्ट छाप के संस्थापक कौन है? अष्ट छाप के संस्थापक कौन है? तो रामानंद है, वल्लभाचार्य हैं और रामानुज हैं। तो अष्ट छाप के संस्थापक कौन है बताइए? तो हम लोग जानते हैं कि अष्ट छाप के संस्थापक ये विठल दास हैं। विठल दास। तो ये विठल दास हो जाएंगे। ये अष्ट छाप का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि कृष्ण गिरतावली नामक काव्य ग्रंथ के लेखक ये तुलसीदास जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ये तुलसीदास जी कृष्ण गिरतावली के लेखक हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? उसके बाद से कह रहा है कि काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आनंदवर्धन ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। तो हम ध्वनि से क्या करते हैं? ध्वनि से आनंद लेते हैं तो आनंदवर्धन हो जाएंगे। कह रहा है कि उर्मिला किसका काव्य प्रबंध काव्य है? तो उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है बताइए? 126 नंबर का क्या उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? 126 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो रमेश्वर शुक्ल अंचल को उर्मिला किसका प्रबंध काव्य हमें ये बताना है। 126 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 126 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। उर्मिला ये बाल कृष्ण शर्मा नवीन का है। उर्मिला किसका है? तो ये बाल कृष्ण शर्मा नवीन की कृति है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन की ये कृति। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उर्मिला पूछ रहा है कि उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन से संबंधित हो जाएगा। और इनकी और भी रचना है जैसे कुमकुम भी है, रश्मि रेखा भी है, अपलक भी है, स्वासी भी है, विनोबा सत्वन है, प्राण पर रण है और हम भी सपाई जन्म के आदि ये उन्हीं की रचना है। उसके बाद से आगे देखेंगे क्वेश्चन। कह रहा है कि पद्मावत की विधा है। तो पद्मावत की विधा क्या है? कौन बताएगा पद्मावत की विधा? 127 नंबर क्वेश्चन का जवाब कौन दे सकता है? तो बताइए पद्मावत की विधा क्या है? पद्मावत की विधा है बताइए। 127 नंबर जयसी द्वारा लिखा गया यह पद्मावत प्रबंध काव्य है। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? ये प्रबंध काव्य है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये प्रबंध काव्य है। प्रबंध
काव्य। निम्नलिखित काव्य मंडलों में से किसके कवि अरुण कमल है? कह रहा है कि ये अरुण कमल इनमें से कौन से काव्य के अरुण कमल हैं? तो हम लोग जानते हैं कि अपनी केवल धारा नामक काव्य संग्रह के रचनाकार, हाँ रचनाकार ये अरुण कमल है। अपनी केवल धार के लेखक कौन है? तो अरुण कमल है। और इनकी अन्य प्रमुख कृतियाँ नए इलाके में ग्रहण, सबूत आदि हैं। और चांद का मुँह टेढ़ा ये मुक्तिबोध का है और माधव श्रीकांत वर्मा का है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि दिनारंभ और भटका मेघ ये माया दर्पण जलास धारा आदि से संबंधित है। आगे चलेंगे हम लोग। कह रहा है कि जननी तू जननी भई विधि मन कुछ न बसाई, ये कौन सा अलंकार से संबंधित है? तो जननी तू जननी भई विधि सम कुछ न बसाई ये किससे संबंधित है? 129 नंबर क्वेश्चन का ये लाटा अनुप्रास से संबंधित। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये भी संबंधित हो जाएगा। और उसके बाद से इनमें से सूफी काव्य धारा के कवि कौन है? 130 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इनमें से सूफी काव्य धारा के कवि कौन है? 130 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये मुल्ला दाऊद है। सूफी काव्य धारा के कवि कौन है? तो ये मुल्ला दाऊद है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सूफी काव्य धारा के कवि ये मुल्ला दाऊद है। उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रश्न के एक वाक्य दिया गया है जिनमें त्रुटि है। इनके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये हमें बताना है। प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर बताना है। तो कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कविता कर सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन इधर नहीं दिखाई देगा और क्वेश्चन दिखाई देगा। यहाँ अभिकारी शब्द क्या होते हैं? ये जो अभिकारी अव्यय शब्द होते हैं, ये अव्यय शब्द होते हैं। यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी लोग दिखाई देगा। अरे यार माटी की मूर्ति ये संस्करण, ओहो सॉरी वही क्वेश्चन है जो यहाँ पर देखिए हम लोग इसको माटी की मूर्ति ये किस विधा की रचना है? तो हम लोग जानते हैं कि ये संस्मरणात्मक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा संस्मरण है। और उसके बाद से कह रहा है कि प्रेम, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यह पक्ति किस विधा से संबंधित है? ये श्रद्धा और भक्ति से संबंधित है। श्रद्धा और भक्ति से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि सिंहवावलोकन किसकी आत्मकथा है? सिंहवावलोकन ये किसकी आत्मकथा है बताइए? तो ये यशपाल की आत्मकथा है। उसके बाद से कह रहा है कि भोला राम का जीवनी व्यंग्य के लेखक हरिशंकर परसाई, ज्ञान वाग जय और राम गोपाल। तो ये कह रहा है कि भोला राम का जीवन व्यंग्य के लेखक कौन हो जाएंगे? हरिशंकर परसाई। भोला राम के लेखक। 117 का क्या हो जाएगा? तो 117 का क्वेश्चन ये हो जाएगा हरिशंकर परसाई। भोला राम की जीवनी के लेखक हो जाएंगे हरिशंकर परसाई। कह रहा है कि तुलसीदास द्वारा शरीर विकीर्ण से मुक्त हेतु लिखा गया ग्रंथ कौन हो जाएगा? तो हनुमान बहुलक ये तुलसीदास से शरीर विकीर्ण से मुक्त होकर लिखा गया हनुमान बहुलक है। उसके बाद से कह रहा है कि एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है। तो बताइए ये 19 का क्या हो जाएगा? ये यात्रा वृत्तांत है। एक बूंद सहसा उछली क्या है? ये यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत है। और किसका है? तो और गे का है। यात्रा वृत्तांत है और का है एक बूंद सहसा उछली। उसके बाद से आगे कह रहा है कि नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक से संबंधित है? तो नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक से संबंधित है?
नव जागरण के अवरोधित हिंदी के किस लेखक से संबंधित है? बताइए, नव जागरण का अवरोधित हिंदी के किस लेखक से संबंधित है? तो हम लोग जानते हैं कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र से संबंधित है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र से संबंधित है। इसके बाद से यहाँ पर आगे देखिए और क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा हरिश्चंद्र। और यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित क्रम रूप देने का श्रेय किसको है? तो चार्ल्स ग्रियर्सन से संबंधित है। ये व्यवस्थित रूप किसने दिया था? तो चार्ल्स ग्रियर्सन ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी। खड़ी बोली के सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं तो अमीर खुसरो ये खड़ी बोली के काव्य सृजन करने वाला प्रथम व्यक्ति थे। उसके बाद से कह रहा है कि अष्टछाप के संस्थापक थे। तो अष्टछाप के संस्थापक कौन है? अष्टछाप के संस्थापक पूछ रहा है कौन है? ये विठल दास है। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये विठल दास है। उसके बाद से यहाँ पर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के लेखक है। ये कृष्ण गीतावली तुलसीदास का भी है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कृष्ण गीतावली का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये कृष्ण गीतावली। उसके बाद से कह रहा है कि काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में हिंदी ध्वनि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो कह रहा है कि काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। तो कह रहा है कि काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आनंदवर्धन ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उसके बाद से कह रहा है कि उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो हम लोग जानते हैं कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन का ये उर्मिला प्रबंध काव्य है। ये बाल कृष्ण शर्मा नवीन से संबंधित हो जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 हो गए। 27 पद्मावत की विधा क्या है? तो पद्मावत हम लोग जानते हैं कि ये क्या है? पद्मावत ये प्रबंध काव्य है। पद्मावत ये प्रबंध काव्य है। निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल है? तो कह रहा है कि निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल है? चांद का मुखटेड़ा, मगध और सागर समुद्र। तो 128 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल है? 128 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये अरुण कमल अपनी केवल धार के लेखक कौन है? अरुण कमल है। और यहाँ पर देखिए एक मिनट, कह रहा है कि अपनी केवल ये धार इस तरह दिखाएगा, जो कुछ भी हो। अपनी केवल धार के लेखक कौन है? तो अपनी केवल धार के लेखक सिर्फ ये अरुण कमल है। अपनी केवल धार उनकी भी एक ही रचना है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चांद का मुँह टेढ़ा ये मुक्तिबोध की रचना है। ये चांद का मुँह टेढ़ा ये मुक्तिबोध का है। मुक्तिबोध का है। ये मगध ये सुरेंद्र वर्मा का है। मगध ये सुरेंद्र वर्मा मगध का है वहाँ पर। उसके बाद हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन हो गया। और समुद्र सागर बताइए किसका है? यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इनके अन्य कृतियों के नाम है, जैसे नए इलाके में ग्रहण और सबूत, इन्हीं का रचना है ये अरुण कमल का। नए इलाके में ग्रहण 3 और सबूत, इन्हीं का रचना है। चांद का मुँह टेढ़ा ये मुक्तिबोध का है। और मगध श्रीकांत वर्मा का है। सुरेंद्र वर्मा नहीं होगा, श्रीकांत वर्मा हो जाएगा। श्रीकांत वर्मा का है मगध श्रीकांत वर्मा। और उसके बाद से कह रहा है
श्रीकांत वर्मा हो जाएंगे। उसके बाद से इनकी की रीतियाँ दिनारंभ भटका और माया दर्पण और जलाधर, ये हो जाएगा। आगे चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, ये सब व्याख्या ठीक नहीं है। कह रहा है एक जननी तू जननी भई दीदी सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार हो जाएगा? बताइए। जननी टू 129 नंबर क्वेश्चन का कि लाटा अनुपात सब एक ही में लपेट दे रहा है। तो यहाँ पर एक ही में देखिए क्या कर रहा है, एक ही में लपेट रहा है। जननी तू जननी भई दीदी सब कुछ न बसाए, तो जननी तू जननी भई एक ही में लपेटने का कार्य कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये लाटा अनुपात तो सही हो जाएगा। और 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से सूफी काव्य धारा के कवि कौन नहीं है? इनमें से सूफी काव्य धारा के कवि कौन सा नहीं है? बताइए। मुल्ला दाऊद की जैसी के नामदास। इनमें से सूफी काव्य धारा के कवि कौन है? 130 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 130 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा? तो मुल्ला दाऊद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूफी काव्य धारा के कवि नहीं हो जाएंगे ये नामदास। ऑप्शन नंबर सी, ये सूफी काव्य धारा के कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर ये नहीं है। मुल्ला दाऊद जैसी कुतुबन मंझन उस्मान शेख नबी और आसिम शाह नूर मोहम्मद आदि सूफी संत हैं, और गुरु नामदास सिख संत हैं। तो मुल्ला दाऊद जैसी कुतुबन मंझन उस्मान और शेख नबी और आसिम शाह और नूर मोहम्मद आदि सूफी कवि है। ऑप्शन नंबर। उसके बाद से 100 देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा शुद्ध रूप होगा। तो कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति कविता कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता। यहाँ पर बताना है कि कौन सा शब्द सही है। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका क्या हो जाएगा? 131 नंबर क्वेश्चन का। तो हम लोग जानते हैं कि 131 नंबर क्वेश्चन नहीं कर सकता, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कह रहा है कि यहाँ पर अभिकारी शब्द अव्यय होते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर पुलिंग शब्द को पहचाना है, तो सरसों, मकई और सारस। 134 नंबर क्वेश्चन का बताइए। 134 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 134 नंबर क्वेश्चन का जवाब सी हो जाएगा। सारस जो है पुलिंग शब्द है, और मकई और सरसों स्त्रीलिंग शब्द है, ये पुलिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर। और उसके बाद से कह रहा है कि कांच का प्रवाची शब्द है, तो कांच का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं कि कांच का प्रवाची शब्द क्या है। कांच का प्रवाची शब्द शीशा हो जाएगा, शीश हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 139 का शीशा होगा। कांच का प्रवाची शब्द शीशा। उसके बाद से कह रहा है कि गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है। तो अतद्धित प्रत्यय के योग से बना है। अतद्धित प्रत्यय के योग से बना है गौरव। राजेंद्र प्रसाद और मनु भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो आपका बंधु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? नहीं, ये नहीं लिखा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि राजेंद्र यादव और मनु भंडारी द्वारा
संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास क्या हो जाएगा? तो 1 इंच मुस्कान, 1 इंच मुस्कान। ये क्या है यार? और 1 इंच मुस्कान, 1 इंच मुस्कान हो जाएगा। और डॉक्टर राजेंद्र यादव और मनु भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास। और उसके बाद से आगे क्वेश्चन कह रहा है तो कौन सा उपन्यास राही मसूम राजा द्वारा लिखित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा उपन्यास राही मसूम राजा द्वारा लिखित नहीं है बताइए? नूतन यदि आधा गाँव और काला जल। 42 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है। तो हम लोग जानते हैं कि आधा गाँव के लेखक कौन है? राही मसूम राजा द्वारा लिखित सर्वाधिक चर्चित उपन्यास आधा गाँव है। यही नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यही नहीं है, ये आधा गाँव लेखक राही मसूम राजा, राही मसूम राजा हो जाएंगे। राही मसूम राजा हो जाएंगे। ये कह रहे हैं कि कौन सा? सॉरी 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। राही मसूम द्वारा लिखा गया सर्वाधिक चर्चित ग्रंथ के आधा गाँव है। आधा गाँव यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है? आधा गाँव है और इसे आंचलिक उपन्यास भी अधिकार प्राप्त है। और उपन्यास में हिंदू मुसलमान के विभाजन की कहानी है। नूतन ब्रह्मचारी और 100 अनजान। नूतन ब्रह्मचारी 100 अनजान नूतन ब्रह्मचारी और 100 अनजान, ये क्वेश्चन में गलत है। कह रहे हैं ना कि राही मसूम राजा का है। सॉरी, हम लोग क्वेश्चन गलत पढ़ रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं हम लोग। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा उपन्यास राही मसूम राजा का है? तो आधा गाँव किसका है? तो हम लोग जानते हैं कि आधा गाँव के लेखक ये राही मसूम राजा हो जाएंगे। और नूतन जो राही मसूम राजा हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नूतन ब्रह्मचारी और 100 अनजान को सुजान, ये बाल कृष्ण भट्ट का उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी और 100 अनजान ये को सुजान बाल कृष्ण भट्ट का है। और यहाँ पर काला जल और सानी का प्रमुख उपन्यास है। काला जल है ना, वह सानी का प्रमुख उपन्यास है। और बाण भट्ट की आत्मकथा और चारूचंद्र और पुनर्वा आनंद दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। बाण भट्ट का आत्मकथा, चारूचंद्र लेख और पुनर्वा और आनंद दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। कह रहा है कि चंद्रवली नाटिका के लेखक कौन है? 143 चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है बताइए? 143 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो भारतेंद्र। चंद्रावली नाटिका किसकी है? ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंद्रावली नाटिका भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि एक भारतीय आत्मा, ये मक्खनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है कि इस्तवार, यहाँ पर क्वेश्चन जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कह रहा है ना कि इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तान नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? बताइए इनके इतिहास ग्रंथ के लेखक। 45 नंबर के इस्तवार द ला लिटरेचर कह रहा है। इस्तवार द ला लिटरेचर कह रहा है। यहाँ पर इस्तवार द ला लिटरेचर 1187 से समाप्त हो जाएगा। नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक 1187। 45 का क्या हो जाएगा? 145 नंबर क्वेश्चन का मात्र 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और हम लोग को कराना है। तो 1187 हो जाएंगे। जूठन कह रहा है कि जूठन ये किसकी रचना है? बताइए। इस जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि के। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन बताइए।
तो जिंदगी नामा किसकी रचना है? मनु भंडारी के मृदुला गर्दका का और कृष्णा सोती का। तो जिंदगी नामा किसकी रचना है ये हमें बताना है। जिंदगी नामा किसकी रचना है ये हमें बताना है। मनु भंडारी के मृदुला गर्द में कृष्ण सोती के। जिंदगी नामा किसकी रचना है? 147 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि कृष्णा सोती का। कृष्णा सोती का हो जिंदगी नामा, ये कृष्णा सोती का रचना है। उसके बाद से कह रहा है कि मीराबाई का मल्हार किसकी कृति है? 148 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 148 नंबर क्वेश्चन का जवाब मांग रहा है कि मीरा, ये मीरा हो जाएंगे, मीराबाई मल्हार के रचना कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? तो लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो लोहे की दीवार के दोनों ओर यशपाल की कृति है और यह है कि यात्रा वृत्तांत से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर हम सी पर जाने का क्या करेंगे, कष्ट करेंगे। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी रचना है? तो यशपाल की है और ये क्या है? तो ये हम लोग जानते हैं कि यह एक यात्रा वृत्तांत है। और हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। निम्न में से कह रहा है कि निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है। अमृत राय का उपन्यास कौन सा है? 50 का सी हो जाएगा। ये बी जो अमृत लाल उपन्यास का है। तो नमस्कार दोस्तों, ये सेशन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए ये द्विजक हो जाएगा। ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये अमृत राय का उपन्यास कौन हो जाएगा? द्विजक हो जाएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब को